स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों 23 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। बेहतरीन प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से हम तैयार हैं। इस 30 मार्च 2023 की श्रृंखला में पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ अवस्थित किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी अगरतला। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोची केरल में इस स्क्वाड्रन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, जो कि भारतीय सेना के लिए है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का बेहतरीन प्रश्न है, हाल ही में स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मैड्रिड, ऑप्शन डी सिवेली। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 3, हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी की बढ़ोतरी के साथ ही सबसे ज़्यादा मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी किस राज्य में की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा राज्य में मनरेगा मजदूरी सबसे ज़्यादा घोषित की गई है, जिसमें एक दिन की मनरेगा मजदूरी 357 रुपये प्रतिदिन घोषित की गई है, जबकि सबसे कम मजदूरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई गई है, जो कि 221 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। तो दोस्तों और सबसे ज़्यादा मनरेगा मजदूरी वृद्धि जो हुई है वो राजस्थान में हुई है। 255 रुपये मजदूरी है इस बार 2022-23 में। पिछले वर्ष की तुलना में पिछली बार 231 थी, अब इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि करके 255 रुपये कर दिया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का, हाल ही में उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर योट्टा 1 नामक डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नोएडा में देश का उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर, जिसका नाम है योट्टा 1 नामक डेटा सेंटर नोएडा में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस देश से लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता सासा की मौत हो गई है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नामीबिया से कुल 8 चीते लाए गए थे, जिसमें एक सासा चीते की मौत हो गई है। भारत में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से और 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। कुल मिलाकर 20 चीते हैं, जिनको कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया है, जिनमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो गई है, जो कि नामीबिया से लाया गया था। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 6, हाल ही में वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरे वर्ष गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बॉक्सर कौन बनी है? ऑप्शन ए निखत जरीन, ऑप्शन बी पीटी बोरा, ऑप्शन डी नीतू घनघट, ऑप्शन डी सरिता देवी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा
प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निखत जरीन। भारतीय महिला बॉक्सर निखत जरीन ने लगातार दूसरे वर्ष 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला बॉक्सर बन गई हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में नीतू घनघट ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए 22 किलो भार वर्ग में, ऑप्शन बी 48 किलो, ऑप्शन सी 58 किलो, ऑप्शन डी 81 किलो। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 48 किलो भार वर्ग में नीतू घनघट ने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 8। हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला चैंपियनशिप 2023 में स्वीटी बोरा ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 42 किलोग्राम भार वर्ग में, ऑप्शन बी 58 किलो भार वर्ग में, ऑप्शन सी 48 किलो भार वर्ग में, ऑप्शन डी 81 किलो भार वर्ग में। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी 81 किलो भार वर्ग में स्वीटी बोरा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 9। हाल ही में वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में लवलीना बोरगोहेन ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए 42 किलो भार वर्ग, ऑप्शन बी 48 किलो भार वर्ग, ऑप्शन सी 75 किलो भार वर्ग, ऑप्शन डी 58 किलो भार वर्ग। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 75 किलो भार वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीते हैं। पहले हैं निखत जरीन, स्वीटी बोरा, नीतू घनघट और तुम्हारे लवलीना बोरगोहेन। इन 4 महिलाओं ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 10। हाल ही में सागर मंथन डैशबोर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शन ए बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागर मंथन डैशबोर्ड शुरू किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सीरीज का हमारा प्रश्न नंबर 11। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में बीमार पशुओं गोवंश पशुओं के लिए कितने मोबाइल वेटरनरी यूनिट को मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 420, ऑप्शन सी 520, ऑप्शन डी 620। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य बीमार गोवंश पशुओं की तुरंत मदद और इलाज के लिए किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का प्रश्न नंबर 12। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिंग ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को सुरक्षित करना, ऑप्शन बी खुदाई के दौरान पाइपलाइन को सुरक्षित करना, ऑप्शन सी सड़क दुर्घटना को रोकना, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को सुरक्षित करना और खुदाई के दौरान पाइपलाइन को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिंग ऐप लॉन्च किया है।
तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 13। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में फैली 1400 किलोमीटर लंबी अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 राज्यों में फैली अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इस 4 राज्यों में हरे पेड़ों की एक दीवार बनाई जाएगी, जिसे कार्बन कम करने के लिए लगाई जाएगी। इस दीवार की शुरुआत पोरबंदर गुजरात से पानीपत हरियाणा तक बफर जोन वनीकरण किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 14। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने मुस्लिमों का 4% आरक्षण कोटा खत्म करके SC ST का कितने प्रतिशत कोटा बढ़ाया है? ऑप्शन ए 17 व 7%, ऑप्शन बी 16 व 6%, ऑप्शन बी 15 व 5%, ऑप्शन डी 14 और 4%। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 17 और 7% आरक्षण कोटा बढ़ा दिया है SC ST वर्ग के लोगों का। तो दोस्तों इन्होंने मुस्लिमों का 4% आरक्षण कोटा ख़त्म कर दिया है, जबकि SC ST कोटा इन्होंने बढ़ा दिया है। 17% SC का और 7% ST का कोटा कर दिया है आरक्षण कोटा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किस सरकारी बैंक ने रूस के प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी SBI को सौंप दी है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन डी यूको बैंक। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैनरा बैंक ने अपनी हिस्सेदारी SBI को सौंप दी है, जो कि रूस के प्रोजेक्ट में यह शामिल था। अब इसने अपनी हिस्सेदारी SBI को सौंप दी है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 16। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्राओं के उपयोग के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी रवांडा, ऑप्शन डी जाम्बिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंजानिया, और भारत ने अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्राओं का उपयोग के लिए एक समझौता किया है, जो कि रुपए में लेन देन किया जा सकेगा। तो दोस्तों देखते हैं इसकी राजधानी, तंजानिया की राजधानी डोडोमो, तंजानिया के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, और तंजानिया की मुद्रा है तंजानियन शिलिंग और भारतीय रुपए के बीच एक समझौता हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 17। हाल ही में NGT ने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल होने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल राज्य पर NGT ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों देश में कुल रामसर स्थल हैं 75, और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है, जो कि इनकी संख्या 12 है, जबकि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 10 है रामसर स्थल की। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 18। हाल ही में इसरो ने ब्रिटिश कंपनी OneWeb के 36 सैटेलाइट को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए PBM3, ऑप्शन बी PBM2, ऑप्शन सी LBM3, ऑप्शन डी
LV5। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी LVM3 रॉकेट, जो कि एक शक्तिशाली रॉकेट है। इससे ब्रिटिश कंपनी वनवेव के 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। दोस्तों ब्रिटिश कंपनी वनवेव के कुल 72 सैटेलाइट को लॉन्च करने का एक समझौता हुआ है, जिसमें से पहले चरण में इन्होंने 36 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की गई है इसरो द्वारा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा तेज का। दोस्तों प्रश्न नंबर 19, हाल ही में भारत का पहला कृषि चैटबॉट अम्मा कृषाई किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा देश का पहला कृषि चैटबॉट अम्मा कृषाई लॉन्च किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी द्वारा इसका अनावरण किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का, प्रश्न नंबर 20 हमारी इस सीरीज का बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में कौन सा शहर G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। ऑप्शन ए डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी हैदराबाद, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिब्रूगढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़, असम, डिब्रूगढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे। तो दोस्तों कल की क्लास का एक प्रश्न था, उसका आंसर गलत हो गया था, कृपया उस आंसर में सुधार कर लीजिएगा। प्रश्न था हाल ही में IDGC की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है। हमने इसका आंसर USA बताया था, लेकिन इसका आंसर भारत है। यानी हाल ही में IDGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर भारत था, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी आंसर बताने में। तो दोस्तों हमारे प्रश्न वीडियो आपको कैसे लगे। अगर हमारे प्रश्न वीडियो आपको बेहतर अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।